दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। एक सदियों पुराना सवाल जो आप बचपन से सुने आ रहे हो कि पहले इस दुनिया में कौन आया है, मुर्गी या अंडा। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है क्योंकि अंडे के लिए आपको मुर्गी की जरूरत होती है, लेकिन मुर्गियां अंडे से ही आता है। इस सवाल को लेकर दुनिया भर में बहुत सारे डिबेट है, आर्गुमेंट है, लेकिन थैंकफुली इस सवाल के जवाब साइंस ने ढूंढ निकाला। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंटिफिकली देखेंगे कि इस दुनिया में पहले कौन आया है, मुर्गी या अंडा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए हम लोगों को थोड़ा लाइव एवोल्यूशन के बारे में जानना होगा। आज से करीब 2 बिलियन यानी 200 करोड़ साल पहले धरती में लाइफ एवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ था। उस समय लाइफ सिर्फ सिंगल सेल्स और मल्टी सेलुलर सेल्स तक ही सीमित था। आज से करीब 500 मिलियन साल पहले स्पॉन्ज और जेलीफिश के तरह कुछ और क्रिएचर्स भी इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ था और इसे हम ट्रू एनिमल कहते हैं। यानी यही था वो पहला जीव जो मल्टी सेलुलर सेल्स को पार करके एक लिविंग एनिमल में फॉर्म हुआ था। और इसके बाद एवोल्यूशन प्रोसेस और भी कॉम्प्लेक्स होता गया और धरती में अलग अलग क्रिएचर्स का सृष्टि हुआ। दोस्तों एवोल्यूशन किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में नहीं होता। एवोल्यूशन हर डायरेक्शन में हो सकता है। जगह और परिस्थिति के अनुसार जो एनिमल जहां फिट बैठता है उसी डायरेक्शन में वो इवॉल्व होने लगता है। आज से करीब 150 मिलियन साल पहले धरती में डायनासोर का राज था और यही वो समय था जब कुछ डायनासोर एवोल्यूशन के चलते बाढ़ में इवॉल्व होने लगा और कुछ डायनासोर टीरेक्स जैसे और भी भयानक डायनासोर में इवॉल्व हो गया। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के समय दोनों ऑर्गेनिज्म खुद के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए के जरिए नेक्स्ट जनरेशन में पास कर देता है और रिप्रोडक्शन के बाद जो नया ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं उसके अंदर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट हो जाता है। और यही वजह है कि एक इंसान को ही जन्म देता है। लेकिन दोस्तों रेप्लिकेशन कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता और इसी के चलते नया जनरेशन में बहुत ही माइनर लेवल में ऑलमोस्ट 0.0001% चेंजेस देखा जाता है। लेकिन जब ये छोटे छोटे डीएनए म्यूटेशन लाखों जनरेशन पार कर देता है तब ये पूरे तरह से एक नया स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इंसान जब अपने आसपास कम हिंसक बेड़ियों को रहने देना शुरू किया तब धीरे धीरे उन बेड़ियों के नेचर में बदलाव आने लगा और नतीजन उनके डीएनए में भी चेंजेस होने लगा और आज वो एक नया स्पीशीज डॉग के नाम पे जाना जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही जो डायनासोर एवोल्यूशन के चलते साइज में छोटा होकर बार्ड में कन्वर्ट होने लगा उसी डायरेक्शन से आज के मुर्गी इवॉल्व हुआ है। आज के मुर्गी के एंसेस्टर जो कि रेड जंगल फाउल के नाम पे जाना जाता है और 1500 बीसी के आसपास साउथ ईस्ट एशिया के लोगों ने इन रेड जंगल फाउल स्पीसीज को डोमेस्टिक करना शुरू किया था और इसी डोमेस्टिकेशन के चलते हजारों जनरेशन के बाद मुर्गी इवॉल्व हुआ है। लेकिन ये तो था मुर्गी का एवोल्यूशन और हमारे क्वेश्चन था कि इस दुनिया में पहले कौन आया है, मुर्गी या अंडा। तो दोस्तों मुर्गी और बाकी पक्षियों के तरह डायनासोर भी अंडे देते थे। जानवरों में ये अंडे देने की कला बहुत पुराना है। इवन बर्ड इवॉल्व होने के पहले से ही जानवर अंडे देते आ रहे हैं। आज से करीब 375 मिलियन साल पहले टिक्टलिया रोजे नाम के एक जानवर था जो समंदर से आके जमीन पे रहने लगा था और वो भी अंडा दिया करता था। लेकिन उसके अंडा आज के मुर्गी के अंडे की तरह नहीं दिखता था। टिक्टलिक के अंडा ऊपर से भी काफी सॉफ्ट हुआ करता था। और अगर हम मुर्गी जैसे अंडे की बात करें तो इस टाइप के अंडा आज से करीब 300 मिलियन साल पहले इवॉल्व हुआ था। और अगर हम मुर्गी से कंपेयर करें तो मुर्गी की एवोल्यूशन 1500 बीसी के आसपास शुरू हुआ था। यानी मुर्गी आज से 3500 साल पहले आया था और अंडा 300 मिलियन साल पहले आया था, यानी 30 करोड़ साल पहले आया था। तो अगर आपके क्वेश्चन ये है कि अंडा और मुर्गी में से कौन पहले आया है तो इसका आंसर होगा अंडा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात रह जाता है कि 300 मिलियन साल पहले जो अंडा था वो कोई मुर्गी का नहीं था। अब सवाल उठता है तो फिर मुर्गी कैसे आया। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्चर एक पॉइंट ऑफ टाइम आए होंगे जब 2 प्रोटो चिकन
यानी ऑलमोस्ट 2 चिकन जैसे जीव ने एक दूसरे के साथ जब मेट किया तब डीएनए म्यूटेशन के चलते एक ऐसा अंडा क्रिएट हुआ जिससे एक ट्रू चिकन निकला। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस दुनिया में पहले अंडा आया था। दोस्तों, अब में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रोटो चिकन क्या है। तो दोस्तों, प्रोटो चिकन का मतलब एक ऐसा जीव जिसके 98 से 99% प्रॉपर्टीज चिकन के साथ मैच करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करो और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।